संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को लेकर कही गई बातों पर जिला बौद्ध संघ ने बालाघाट नगर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया, जिसमें गृह मंत्री माफी मांगो के नारों के साथ डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लेकर अनुयायी सड़कों पर उतरे। शहर से 5 किलोमीटर दूर भरवेली से रैली निकाली गई और नगर में पहुंचकर अंबेडकर चौक में एकत्रित होकर डॉक्टर अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर आक्रोश जताया गया। इस मसले पर प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गृह मंत्री से माफी मांगे जाने की मांग की गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जो कहा, उसे लेकर बौद्ध और अंबेडकरी अनुयायियों ने टिप्पणी करार देते हुए शहर में प्रदर्शन किया, हाथों में झंडे और बाबा साहब की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतरे और सर्कल बौद्ध संघ भरवेली द्वारा रैली निकाली गई। शहर में अंबेडकर चौक पर पहुंचकर अनुयायियों ने नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि 17 दिसंबर को गृह मंत्री ने बाबा साहब अंबेडकर को सदन में कहा कि आज देश में एक फैशन बन गया है, लोग अंबेडकर अंबेडकर रट रहे हैं। इतनी बार अगर भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस टिप्पणी को लेकर विरोध जताया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि देशवासियों की इससे भावनाएं आहत हुई हैं। जब भारत के संविधान में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन गृह मंत्री शाह द्वारा किसी एक धार्मिक वर्ग के पक्ष में भावना भड़काकर उत्प्रेरित किया जा रहा है। ऐसा करके डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। ज्ञापन में मांग रखी गई कि गृह मंत्री ने धार्मिक भावनाओं को भड़काया है और इस पर तत्काल ही देश के सभी अंबेडकर अनुयायियों से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस संबंध में सकल बौद्ध संघ जिलाध्यक्ष डॉक्टर अशोक डोंगरे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान की चर्चा में बाबा साहब पर जो टिप्पणी की है, उन्हें कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर को फैशन के रूप में देखना निंदनीय है। वे देश के उद्धारक हैं। उन्होंने जो प्रयास किए हैं, जतन किए हैं, उससे भारतीय संविधान के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, युवाओं को आरक्षण के माध्यम से स्थान दिया है, महिलाओं के लिए रास्ते खोलकर सामाजिक गुलामी से मुक्त कराया है। बाबा साहब फैशन की तरह बदलते नहीं हैं। अगर भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता है। आप गृह मंत्रालय पर बैठे हैं, वो भी बाबा साहब की देन है, संविधान की वजह से है। हमारे लिए बाबा साहब भगवान से बढ़कर हैं। उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना दुख का विषय है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संविधान की चर्चा के ऊपर जो राज्यसभा सत्र में चर्चा हो रही थी, उस पर उन्होंने बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की, जो उनका वाक्य है कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब कहना एक फैशन बन गया है, तो गृह मंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं कि इतने महत्वपूर्ण अहदे पर बैठने के बाद भी बाबा साहब को एक फैशन के रूप में देखना, ये हमारा बहुत ही निंदनीय है और हमारी आस्था को ठेस पहुंचाता है। बाबा साहब अंबेडकर फैशन नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर इस देश के उद्धारक है। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के लिए जो प्रयास किया, बाबा साहब ने जो जतन किया, आज हम देख रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर की वजह से भारतीय संविधान के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के सभी युवाओं को रिजर्वेशन के माध्यम से सर्विस में स्थान प्रदान किया। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए रास्ते खोले, महिलाओं को जो सामाजिक गुलामी थी उससे मुक्त कराया। महिलाओं के उद्धारक बाबा साहब है, जो कभी इस फैशन की तरह बदलते नहीं हैं। और अमित शाह जी ने जो फैशन नाम देकर के बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी की और अमित शाह जी ने ये कहा कि अगर बाबा साहब की जगह भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। मैं तो ये कहूँगा कि अमित शाह साहब, अभी आप 7 सालों से गृह मंत्रालय पर बैठे हुए हैं और जो स्वर्ग की सुख आप अभी भोग रहे हैं ना, वो बाबा साहब की देन है और आप बाबा साहब के संविधान की वजह से गृह मंत्री के पद पर स्थापित है। और आपको जो Z+ सिक्योरिटी मिलती है, जो आपको आलीशान बंगला मिलता है, ये बाबा साहब के संविधान की वजह से है। हमने तो किसी भगवान की आज तक कोई ऐसा देखा नहीं कि किसी ने हमारा उद्धार किया है। हमारे लिए तो बाबा साहब अंबेडकर ही भगवान से बढ़कर है और बाबा साहब के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है कि देश के गृह मंत्री इस तरह की बातें करते हैं और बाबा साहब को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सामाजिक लोग बाबा साहब के लिए अपना तन मन धन और सर्वस्व न्यौछावर करने की जो हिम्मत रखते हैं, जो हौसला रखते हैं, हम बाबा साहब के अपमान को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। बाबा साहब के अपमान के लिए हम अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हैं। क्या मांग करते हैं?